तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिएक्ट के कॉन्टेस्ट एपीआई को समझेंगे। तो कॉन्टेस्ट एपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम रिएक्ट के किसी भी कंपोनेंट को डायरेक्ट डेटा दे सकते हैं बिना बीच वाले कंपोनेंट को डिस्टर्ब किए हुए। तो कॉन्टेस्ट एपीआई क्या है? तो यह एक ग्लोबल स्टेट बनाती है जिसमें हम पहले तो एक क्रिएट कॉन्टेस्ट बनाते हैं, उसके बाद प्रोवाइडर के द्वारा डेटा को प्रोवाइड कर देते हैं दूसरे कंपोनेंट में, और यूज कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसको यूज कर लेते हैं। तो कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज क्यों करते हैं? तो कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो हमें प्रॉप्स का यूज करना पड़ेगा, और प्रॉप्स का यूज में हमें डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट, ऐसे तीन चार कंपोनेंट में भेजना पड़ेगा। तो जिससे कि प्रॉप डीलिंग करनी पड़ेगी। तो प्रॉप डीलिंग का मतलब होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करना। फिर उससे अपना कोड क्या है, बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज करते हैं। तो चलिए इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं, समझेंगे एक मतलब लॉगिन सिस्टम बना के, लॉग इन लॉग आउट। तो उसके थ्रू समझते हैं कॉन्टेस्ट एपीआई को। तो सबसे पहले हमें एक कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा जिसमें मतलब कि एक डेटा स्टोर जो होगा। बट इसमें डेटा स्टोर होता नहीं है, एक सेल है, तो जिसे बनाने पड़ता है। तो इसका नाम रखते हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और ये फंक्शन, और इसको कर देंगे अब हम एक्सपोर्ट, जिससे कि हम इसे कहीं भी यूज कर सकें। तो सिंगल करना है तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और हमारे जो इसका नाम, तो किस नाम से हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया? ऑथ कॉन्टेक्स्ट के नाम से। तो इसे हमने इंपोर्ट कर दिया। तो इसको समझते हैं, इसमें क्या किया। सबसे पहले हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है जिसका नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। फिर हमने इसमें इसमें क्या होगा, इसमें हमारा डेटा स्टोर होगा, जिससे कि हम बाद में किसी भी कंपोनेंट में जाके उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग किसका, यूज कॉन्टेक्स्ट के। तो इसमें डेटा को यूज करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो अब हम बनाते हैं इसके बाद हमारा प्रोवाइडर, जिससे कि हम अपने डेटा को प्रोवाइड करा सकें। तो प्रोवाइडर बना लेते हैं। तो प्रोवाइडर में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट को हमारे। ऑथ कॉन्टेक्स्ट, इसको एक्सपोर्ट तो कर दिया ना हमने। चलो डायरेक्ट देखते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? ये आ गया, ये हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट आ गया।
ऑथ कॉन्टेक्स्ट के बाद हम इसमें हम एक यूज स्टेट का भी यूज करेंगे, तो एक यूज स्टेट को भी यूज कर लेते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेते हैं तो आ जाए। ये यूज स्टेट आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया है और हमारे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया है। अब बनाते हैं, इसके बाद क्या बना लेते हैं, इसके बाद ये प्रोवाइडर के अंदर, और प्रोवाइडर के अंदर हमारी स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कॉन्स्ट स्टेट वेरिएबल ही बना लेते हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं यूजर, मेथड का नाम सेट यूजर, यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू में हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो हमारे ऑब्जेक्ट में एक होगा नेम नाम का, जिसको हम रखेंगे खाली स्ट्रिंग, खाली रख लेते हैं। नेम हमारा खाली है। उसके बाद एक और नाम से बनाया, और जिसको हम रखेंगे अभी फॉल्स, क्योंकि लॉग इन लॉग आउट करना है तो ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा, तो इसके लिए अब बना लेते हैं यहाँ पे एक हमारा फंक्शन। तो कॉन्स्ट लॉग इन नाम का फंक्शन बनाते हैं। ये हमारा कॉन्स्ट नाम का फंक्शन बना, ये बन गया हमारा कॉन्स्ट नाम का फंक्शन। और इसमें सेट यूजर में सेट भी करा देते हैं, क्योंकि हम फंक्शन को क्लिक करेंगे तो ये हमारी वैल्यू उसमें सेट हो जाए। तो जैसे ही हमारा फंक्शन चले तो इसमें वापस ऑब्जेक्ट में नेम, नेम में क्या दे देते हैं, यूजर नेम दे देते हैं। ये हमारा यूजर नेम आ गया। और हमारे ऑथ को कर देते हैं, ये हमारा ऑथ आएगा, ऑथ हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, ये ऑथ हमारे ट्रू हो गया। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक लॉगिन फंक्शन होगा। अब हमारा लॉग आउट फंक्शन बना लेते हैं। तो ये हमने एक लॉग आउट फंक्शन और बना लिया, लॉगिन फंक्शन बना लिया, लॉग आउट फंक्शन बना लिया। तो वापस इसमें हमारी स्टेट में सेट करा देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट में वापस इसको खाली करा दे रहा, ये नेम, इसको वापस खाली करा दिया। और हमारे ये ऑथ को फिर से क्या फॉल्स करा देते हैं। तो ये हमारा ऑथ फिर से ये लॉग इन होगा तो ये वाली वैल्यू सेट हो जाएगी, लॉग आउट करेंगे तो ये वाली वैल्यू सेट हो जाएगी। अब चलते हैं, अब इसको इस वाले ये इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो जो हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, ऑथ कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर में यहाँ पे हमें क्या वैल्यू देना पड़ता है। और ये वाली वैल्यू में जो भी हमको भेजना है, या हमको जिस भी कंपोनेंट में यहाँ से भेज देते हैं, जो से कंपोनेंट में हमें उसे यूज करना है वहां पे यूज कर सकते हैं यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट के। तो यहाँ से भेज देते हैं। तो हमको एक स्टेट भेजना है हमारी, तो ये स्टेट भेज देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक फंक्शन भेजना है क्या, लॉगिन, लॉगिन फंक्शन भी भेज दे रहा है। और ये हमारा लॉग आउट भी भेज दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें एज अ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी भेज, तो ये हमारा चिल्ड्रन भेज दे रहा है यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया हमारा इतना काम। तो प्रोवाइडर क्या है, तो भाई प्रोवाइडर हमारा, प्रोवाइडर रिएक्ट में प्रोवाइडर क्या होता है, तो रिएक्ट में प्रोवाइडर हमारा ग्लोबल रैपर होता है, जो कि कॉन्टेक्स्ट को डेटा के सभी चाइल्ड कंपोनेंट तक पहुंचाता है।
तो और वो भी क्या, बिना प्रॉब्लम के। तो इसका यूज इसलिए इसमें करते हैं क्योंकि यही हमारी वैल्यू को पहुंचाता है। और ये हो गया हमारा यहाँ से। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये यूजर लॉगिन को हमने auth context डॉट प्रोवाइडर करके भेज दिया। तो इसे कैसे भेजना है, एज ए चिल्ड्रन प्रॉप्स। तो चिल्ड्रन प्रॉप्स भेजने के लिए ये चिल्ड्रन प्रॉप्स के लिए स्मॉल रख लेते हैं। ये चिल्ड्रन हो गया हमारा। ये अब यहाँ पे हमने ये हमारा ये यूजर नेम है ना, ये यूजर नेम अभी हमारा अनडिफाइन आएगा क्योंकि ये वेरिएबल एग्जिट ही नहीं करता है। ऐसा हमने वेरिएबल लिया है, तो ये वेरिएबल लिया है, तो ये अनडिफाइन। चलो इसे बाद में दे देंगे एज अ पैरामीटर। इसमें लॉगिन में देखते हैं क्या एरर आती है। तो अब ऐप में कर चलते हैं, तो ऐप में बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐप में क्या करेंगे हम, ऐप में सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं यार, पहले देख तो लें क्या क्या वैल्यू आ रही है हमारी। कॉन्स्ट कुछ भी नाम दे दे रहा, देखते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम किसको यूज करेंगे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को। ये तो यहाँ पे हमें जो भी डेटा है हमको उसको यूज करना है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट को लेके आना पड़ेगा, जो रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट होता है। इसमें ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ये फायदा है कि ये छोटे प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए इजीली यूज होती है, और इसमें अलग से कुछ भी डिपेंडेंसी वगैरह हमको डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है, सारी बिल्ट इन है, रिएक्ट ही प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट में के थ्रू हमने एक हमारे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लिया। अब जो भी हम डेटा वहां से प्रोवाइड करके भेजना है वो हमारे इस बटन पे आ गए। तो इसको कंसोल करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं क्या एरर आ रही है, क्या हो रहा है। कंसोल अनडिफाइन आ रहा है भाई, अनडिफाइन आ रहा है। हमने वहां से क्या करा है, ये हमारा यूजर नेम है। सबसे पहले तो इसको भेजते हैं, ये यूजर नेम। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी अनडिफाइन आ रहा है डेटा हमारा, अनडिफाइन आ रहा है। तो चलो इसको देखते हैं अनडिफाइन क्यों आ रहा है हमारा डेटा। वैसे तो अनडिफाइन नहीं आना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में वैल्यू भी सही की है हमने, एज अ चिल्ड्रन, सी एच आई चिल्ड्रन की CHILDREN चिल्ड्रन, ठीक है। स्पेलिंग गलत थी तो इसको सही कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। अभी भी अनडिफाइन आ रहा है। अब क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। अभी भी हमारा डेटा अनडिफाइन आ रहा है। तो चलो इसको देखते हैं। तो भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
तो हमने सारे काम तो मेन कर लिए, बट जो मेन काम था हमने वो तो किया ही नहीं। ये प्रॉब्लम अनडिफाइन इसलिए आ रही क्योंकि हमने ये हमारे ऐप को प्रोवाइड, यहाँ से वैल्यू तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन हमारे ऐप को ये रैप तो किया ही नहीं है। तो वैल्यू प्रोवाइड होगी कैसे? अभी हमारी वैल्यू ये कॉन्टेक्ट तक पहुंच तो रही है, बट यहाँ से ऐप को प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऑथ प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये भूल रहे थे हम। तो भाई ये ऑथ प्रोवाइडर को हमने इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे ऑथ प्रोवाइडर में इसको, ये ऐप को, इसी तरह से हमें रिडक्स टूल किट में ऐप को करना पड़ता है रैप, स्टोर प्रोवाइड करके, स्टोर प्रोवाइड करनी पड़ती है, जब जाके वो सब में डेटा ग्लोबली होता है। इसी के थ्रू डेटा सब में ग्लोबली, मतलब ऐप के थ्रू ये प्रोवाइड होगा, अब डेटा सारे कंपोनेंट में हमारा पहुंच जाएगा। अब देखते हैं, ये देखो, ये ये आ गया हमारा सारा। ये मेन भूल रहे थे हम। तो इसको करते हैं कमेंट आउट। इसमें हमको यूज क्या करना है? इसमें हमको यूज करना है यूजर। तो करके देखते हैं। ये यूजर हमारा आ गया, ठीक है। अब करते हैं क्या, पहले तो ये आ गया, अब हमारे इनपुट में दिखा देते हैं हमें क्या क्या दिखाना है। तो ये हमारा क्या है, एक माय लॉगिन ऐप बना रहा है, तो माय लॉगिन ऐप बन गया। ये जो अभी तो देखते हैं क्या दिख रहा है, हाँ दिखने लगा, कोई एरर नहीं आ रही, ठीक है। अब एक इनपुट फील्ड और बना लेते हैं, बट ऐप में एक इनपुट फील्ड दिखानी है हमें, एक इनपुट फील्ड दिखानी है, उसके थ्रू ही तो हम डेटा को शो कराएंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी इनपुट फील्ड को हम वहां पे बनाएंगे, दूसरे उसमें बनाते हैं। अभी हम पहले ऑथ और ये पहले दो पेज और बनाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारा ऑथ, ऑथ ही नाम से बना लेते हैं, ऑथ डॉट JSX। JSX हो गया, ठीक है, ये हो गया। और एक बना लेते हैं अनऑथ नाम से। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑथ नाम से, और ये हो गया हमारा अनऑथ नाम से। अब इसमें ये इसकी जगह फ्रेगमेंट को लगाते हैं, और जो हमने बनाया है ऑथ, इसमें भी लगा देते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा ऑथ हो गया। अब ऑथ में हम कुछ दिखाना है, तो सबसे पहले H2 में हम वेलकम दिखा देते हैं। अब हमने ये ऑथ और अनऑथ, इसमें एक इनपुट फील्ड बना देते हैं। ये हमारी इनपुट फील्ड हो गई, ठीक है। अब चलते हैं ऐप में। ऐप में हमारा ये सिंपल दिख रहा है। अभी हमारा लॉगिन ऐप है। अब हम पहले इसमें अनऑथ और ऑथ को देख तो लें कि हमारे शो हो रहे हैं कि नहीं।
तो यूजर के अंदर इसको देखते हैं कंसोल करके यूजर के अंदर क्या है। रेफरेंस इज नॉट, जब वो हटा दिया हमने उसके थ्रू कंसोल में, इसको कमेंट ही रहने दो। यूजर में यहाँ से देख लेते हैं ना। यूजर में हम क्या पूछना चाह रहे हैं, नेम और ऑथ, ऑथ को फॉल्स, ये हमारी यूजर की स्टेट है। तो इसमें नेम खाली है स्ट्रिंग, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ऐप में आते हैं, ऐप में लगाते हैं अब हम टर्नरी ऑपरेटर। तो ये हमारा JSX है। अब इसमें टर्नरी ऑपरेटर की ऑथ को दिखाना है कि या नॉट को दिखाना है। तो यूजर है ये, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोवाइडर है ना, ये खाली यूजर में आ रहा है क्या, नेम खाली आ रहा है और ऑथ आ रहा है फॉल्स। तो ऐप में चलते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं यूजर डॉट AUTH ऑथ, यूजर डॉट ऑथ, यूजर डॉट ऑथ में अगर फॉल्स आया तो हमारा क्या, अगर हमारा ट्रू आया तो हमारा ये ऑथ आ जाएगा। ये अगर ट्रू हुआ, सबसे पहले वाली कंडीशन ट्रू वाली दिखती है, फिर उसके बाद फॉल्स वाली दिखती है। अगर यूजर डॉट फॉल्स आया तो अनऑथ दिखेगा, यूजर डॉट ट्रू आया तो ऑथ दिखेगा। पहले हमारी फॉल्स वाली, पहले हमारी ट्रू वाली कंडीशन दिखती है, फिर हमारी फॉल्स वाली दिखती है। यह हो गया हमारा अनऑथ। अब देखते हैं क्या दिख रहा है। ये देखो, अभी हमारा फॉल्स आ रहा है, अभी हमारा फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स में अनऑथ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा फॉल्स ही डला है प्रोवाइडर में। ये अब हमको ऐसा करना है कि क्लिक करने पे ये ऑथ दिखने लगे हमारा। तो चलो सबसे पहले अनऑथ को ही करते हैं। अनऑथ को करने के लिए इसकी इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में हमने टेक्स्ट दे दिया, और क्या देना है, टाइप टेक्स्ट होगा। वैल्यू में इसके लिए यूज स्टेट तो बना ही ले, कौन से यूज स्टेट को वैल्यू रख देते हैं, एंड सेट वैल यूज स्टेट, यूज स्टेट अभी हम रखते हैं क्या, खाली। ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई, अभी हमारी वैल्यू इनपुट में खाली दिखेगी। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई हमारी वैल्यू, अब इस पे लगाते हैं इवेंट। तो ये ऑन चेंज, जब भी कोई वैल्यू चेंज करे यहाँ से, तो ये हमारा एरो फंक्शन आ गया। और इसमें क्या सेट करा देंगे हम, लॉगिन। तो पहले हमारा लॉगिन को सेट कराने के लिए पहले यहाँ से कॉन्स्ट लॉगिन को लेके आना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ से लॉगिन को लेके आया, और यूज करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट, अरे कंट्रोल, यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसको यूज करने के लिए ऑथ कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारा लॉगिन आ गया ये। ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंपल, लैपटॉप पर डिस्चार्ज हो रहा है, लॉगिन को यूज करते हैं। तो ये लॉगिन जैसे ही हमारा, और इसमें हम क्या सेट करा देंगे, ये वैल्यू। तो जैसे ही हमारा फंक्शन चेंज होगा, तो लॉगिन में ये स्टेट की वैल्यू ये फंक्शन के थ्रू चली जाएगी। तो ये हमारा लॉगिन में क्या डाला है हमने यहाँ पे, लॉगिन में यूजर नेम। तो ये यूजर नेम को अभी जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये
यहाँ से नेम की वैल्यू को खाली सेट करा देगा। नहीं यार भाई ऐसा नहीं। अभी तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हम करते हैं मैनेज। सबसे पहले सबसे पहले हमारी स्टेट को मैनेज करते हैं। तो सेट वेल में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। पहले तो ये हमारी कंट्रोल इनपुट कर ली हमने, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है वो हमारी कंट्रोल हो गई है। कंसोल पे क्या क्या एरर दिखा रही, अभी कुछ नहीं आ रही, ठीक है। अब अब बनाते हैं हम इसमें इसके बाहर, ठीक है। एक बटन बना लेते हैं, बटन में लगा दे लॉगिन, ठीक है। जैसे ही हम इस पे इनपुट करें और ये लॉगिन कर दें, तो यहाँ से बटन से लॉगिन कराया, लॉगिन वाले को हमने बुला ही लिया है। ऑन क्लिक एरो फंक्शन और लॉगिन, लॉगिन में हम सेट करा देंगे ट्रू वैल्यू, क्योंकि ट्रू करने पे ही हमारा ऑथ दिखेगा। ये अभी हमारा जो भी शो हो रहा है उसकी अनोन फॉल्स है, बट जैसे ही हम इसको क्लिक कराएंगे ये पहुंच गए। जैसे ही हमने यहाँ से वैल्यू को क्लिक कराया लॉगिन में, तो यहाँ से हम पहुंच गए, बट वापस अभी आ नहीं सकते, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से क्लिक कराएंगे तो यहाँ से हमारी यहाँ से हमने जो वैल्यू भेजी वो चलेगी ट्रू। तो ये हमारा हो गया, बटन पे क्लिक करने से वैल्यू हमारी ट्रू पहुंच गई, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अनोथ वाला, इसमें कुछ वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑथ वाले में चलते हैं। तो ऑथ वाले में सबसे पहले ऑथ वाले में हमने ये दिखाई दिया। अब क्या करें भाई इसमें, तो इसमें अभी सबसे पहले एक बना लेते हैं, क्या बटन ही बना लेते हैं। एक बटन बनाई लॉग आउट की, ये हो गया हमारा लॉग आउट, ठीक है। और सबसे पहले कॉन्स्ट यूज स्टेट का यूज करते हैं। यूज स्टेट नहीं यार, लेके आते हैं हमको क्या क्या, तो हमें यूजर को यूज करना है और लॉग आउट को। ये हो गया, दो चीजें हो गई। और इसको कर लेंगे वही नॉर्मल, जहां जहां अपन को यूज करना है वैसे ही यूज करेंगे। तो ये हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट, देन उसके अंदर ऑथ AUTH, अरे AUTH ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ये आ गया भाई हमारा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको लॉग आउट करा दें, तो नॉर्मल सिंपल क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक पे जाएंगे और नॉर्मल लॉग आउट करा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हमने यहाँ कुछ टाइप किया एंड लॉग इन करा, तो वेलकम आ गया और ये लॉग आउट बटन आ गई। जैसे ही लॉग आउट बटन पे करेंगे फिर वो वहां पे फॉल्स सेट हो जाएगा, तो फिर लॉग इन वाला दिखने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम यहाँ से ये लॉग आउट में हमारा क्या रखा है, यहाँ पे देख ले रहा है प्रोवाइडर में,
प्रोवाइडर में लॉग आउट पे हमने यहाँ पे ये खाली रखा है इसको नेम को, और ये हमारा फॉल्स है। तो जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं, कहाँ गया हमारा, मान लो ऑथ, ये है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से ये लॉग आउट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये लॉग आउट वाला उसमें हमें क्या शो करा देता, फॉल्स सेट करा देता। यहाँ पे जैसे ये फॉल्स हुआ, ये तो ये इसमें ऐप में पहली वाली कंडीशन हमारी ट्रू वाली दिखती है और सेकंड में फॉल्स वाली दिखती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है भाई नॉर्मल, कि यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं लॉग आउट कर रहे हैं और वो हमारा यहाँ से फॉल्स हो जा रहा है, तो वो दिखने लगा। और वहां से जैसे ही हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो ये अपनी वैल्यू सेट कर दे रहा है ट्रू, तो वो दिखने लगता है। तो यही हो रहा है सिंपल। अभी हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वो वैल्यू यूज नहीं हो रही है, तो वो वैल्यू को और यूज करके देखते हैं। ऑथ वाला ये देखा, सिंपल सिंपल इसमें हमको नॉर्मल यूज करना है। अभी यूजर नेम में डॉट करके हमारा नेम आ रहा है, देखते हैं। नेम ही सेट करा रहा है ना, हाँ भाई नेम ही सेट करा रहा है। ये हमने वैल्यू क्लिक करा यहाँ से यूजर नेम में लॉगिन में, नोट में लॉगिन, ऑन क्लिक पे ये वैल्यू सेट करा दी। डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जैसे ही ऑन चेंज हो इसमें हमने ये वाली वैल्यू सेट करा दी, ठीक है। अब देखते हैं, ये आ गया वेलकम टू वसंत। तो भाई यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल मान लो कुछ भी लिख रहा है, लॉगिन, तो ये वेलकम टू लॉगिन, लॉग आउट कर रहा है तो ये लॉग आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल ये हमारा लॉग आउट है। तो यहाँ से पहले अनऑथ से समझते हैं। तो ये हमारा एक इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में ये तो हमारी एम्प्टी वैल्यू यूज स्टेट से उठा के शो कर रहा था। ऑन चेंज लगा इवेंट, ऑन चेंज इवेंट पे ये वैल्यू को टारगेट करेगा, जो भी वैल्यू इसमें ऑन चेंज पे टाइप करेगा और इसको सेट वैल्यू में सेट करा देगा। तो ये सेट वैल्यू में सेट कराई और ये वैल्यू वेल में आ गई। तो यहाँ पे ये बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगा है, तो जैसे ये लॉगिन फंक्शन क्लिक होता है तो ये वैल्यू जो भी हमने टाइप की वो लॉगिन फंक्शन में आ जाती है, लॉगिन फंक्शन प्रोवाइडर में। और प्रोवाइडर में लॉगिन फंक्शन है तो इसमें यूजर नेम हमारा एज अ पैरामीटर, जो लॉगिन में वैल्यू वो ये ले लेता है और यहाँ नेम की जगह वो शो करा देता है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ रही है, और जैसे ही हम वापस लॉग आउट कराते हैं इस वाले नेम को खाली स्ट्रिंग कर देता है और फॉल्स दिखा देता है। तो इस तरह से हम कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज करते हैं। तो कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज हम ग्लोबली स्टेट फंक्शन वेरिएबल कुछ भी भेज सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी भेज के एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट भेज के और देख ले नॉर्मल ऐप के थ्रू, बट रहने दो, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई ये था हमारा लॉग इन और लॉग आउट सिंपल यूजिंग कॉन्टेस्ट एपीआई। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।